क्यों कहा जाता है कि महिलाओं को दूर शादी विदेश या बहुत दूर नहीं करनी चाहिए? जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची, जो उससे लगभग 10,000 किलोमीटर दूर था, तो उसे एक खास तोहफा जबरदस्ती दिया गया, एक आला लिबास जिसमें सिर्फ आंखें ही दिखाई देती थी। शुरुआत में वह मुस्कुराते हुए उसे पहन लेती है, उसे लगता है कि यह सास का प्यार है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कुछ ठीक नहीं है। उसके पति के गाँव की सभी महिलाएं खुद को पूरी तरह उसी काले लिबास में ढककर रखती है, यहाँ तक कि सास भी बात करते समय अपना मुंह ढक लेती है। वह हैरान होकर पति से पूछती है कि ऐसा क्यों? पति नजरें चुराते हुए कहता है ये सब उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन यह झूठ ज्यादा देर छिप नहीं पाता। घर लौटे समय सिर्फ इसलिए कि उसके बाल ठीक से ढके नहीं थे, कुछ हथियारबंद आदमी उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, जैसे किसी भी पल गोली चला देंगे। रिश्तेदार जल्दी से उसे बाल ठीक करते हैं, पति भी डरते हुए सफाई दे रहा है। तब जाकर वे लोग शांत होकर चले जाते हैं। अनजान भाषा और अजीब नियम उसे अंदर तक डरा देते हैं। फिर उसके भाई की एक बात उसे तोड़ देती है। यहाँ बिना ढंग के बात लोगों के दिल में चुभने वाली तलवार जैसे है। वह तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहती है, लेकिन पति उसे समझाता है बस 2 हफ्ते रुक जाओ, मेरी इज्जत रख। वह मजबूरी में मान जाती है, लेकिन उसी दिन का डिनर उसे इस जगह की सच्चाई दिखा देता है। पुरुष और महिलाएं अलग अलग बैठते हैं, पुरुष खुलकर बातें करते हैं, मांस खाते हैं, महिलाएं काले कपड़ों के अंदर छिपकर चुपचाप खाना खाती है। वह और उसकी बेटी जब हंसते हैं तो वे उस माहौल में सबसे अलग और अजीब लगते हैं। उधर उसके अपने घर में परिवार के सभी लोग साथ बैठकर खाते हैं, हंसते हैं, खुलकर जीते हैं। वह अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती है, अपने बाल जैसे चाहे रख सकती है, लेकिन ससुराल में वह सिर्फ एक बिना चेहरे वाली और बिना आवाज वाली मौजूदगी बनकर रह गई थी। दूर शादी का सबसे बड़ा डर दूरी नहीं होता, बल्कि अलग संस्कृति और नियमों में खुद को खो देना होता है। आखिरकार जब वापसी का समय आता है, वह और उसकी बेटी खुशी खुशी सामान पैक करती है, लेकिन पति चुप रहता है, ठंडा और अजनबी। फिर वह एक भयानक सच्चाई बताता है, हम वापस नहीं जाएंगे, हमें यहीं रहना है। वह यह सुनकर टूट जाती है, बेटी को कमरे से बाहर भेजकर पति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने खड़ा आदमी अब वही नहीं था जिससे उसने शादी की थी। उसकी हर विनती के बावजूद पति अपना फैसला नहीं बदलता और शादी के 7 साल में पहली बार वह उसे थप्पड़ मारता है। अब तुम मेरे देश में हो, तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं कहूँ तुम्हें वही करना होगा। तब उसे समझ आता है यह सब एक सोची समझी साजिश थी। पति उसके सारे पैसे और पासपोर्ट छीन लेता है, उसे और उसकी बेटी को उसी घर में कैद कर देता है, और उसी पल दूर शादी की सबसे डरावनी सच्चाई सामने आती है। इतनी दूर आकर अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसके पास कोई मदद भी नहीं थी, न कोई सहारा, न कोई रास्ता। इसी निराशा के बीच उसकी 5 साल की बेटी की मासूम आवाज ने उसे एकदम शांत कर दिया। आज भी विद यू, मैं आपके साथ रहूंगा। अपनी बेटी के लिए अब उसे इस नरक से भागना ही था। वह अपने सास ससुर के पास गई, पति के धोखे की शिकायत, लेकिन उन्होंने उसे समझाने के बजाय उसी को दोषी ठहराया। तुम ही समझदार नहीं हो। चारों तरफ लोग ऐसी भाषा में बातें कर रहे थे जो वह समझ ही नहीं पा रही थी। उसी पल उसे समझ आ गया वे सब एक परिवार है और वह सिर्फ एक बाहरी इंसान है। कोई रास्ता न देकर उसने अमेरिका में अपने माता पिता को फोन किया, लेकिन उसे पता चला कि वहाँ कोई अमेरिकी दूतावास नहीं है। उसे स्विट्जरलैंड के दूतावास जाने की सलाह दी गई, लेकिन उसका पति और उसका परिवार हर समय उस पर नजर रखते थे। सिर्फ एक चोरी छिपे किया गया फोन कॉल ही पति के गुस्से का कारण बन गया। किस्मत से एक दिन उसे मौका मिल गया। जब सभी लोग दोपहर में सो रहे थे, वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उस कैद खाने से भाग निकली। सीधे टैक्सी लेकर स्विस दूतावास पहुंची। वहाँ कर्मचारियों ने उससे पासपोर्ट मांगा। वह घबराकर बोली हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, सिर्फ मेरे पति के पास है, हम अमेरिकी हैं। कुछ बहस के बाद उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। एक महिला कर्मचारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन जो उसने बताया वह और भी डरावना था, क्योंकि उसका पति ईरानी है। इस देश में कदम रखते ही वह खुद भी कानूनी तौर पर ईरानी मानी जाती है। यहाँ पुरुषों के पास पूरी ताकत होती है, वे महिलाओं की आजादी छीन सकते हैं और बच्चों की कस्टडी भी बिना शर्त उनके पास होती है। उस महिला कर्मचारी की आंखों में उसे उम्मीद नहीं, सिर्फ हमदर्दी, दया दिखाई दी, क्योंकि यहाँ औरत सिर्फ एक सामान की तरह मानी जाती है। कोई मदद न मिलने पर वह चुपचाप वापस घर लौट आई, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, उसकी सास ने उसकी बेटी को उससे छीन लिया और उसका पति गुस्से में आकर उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसने उसे बाहर जाने से मना कर दिया और धमकी दी, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उस दिन उसने पहली बार अपने पति का असली खतरनाक चेहरा देखा और समझ गई यहाँ उसका पति ही उसका भगवान है। यह एहसास ठंडे पानी की तरह उस पर गिरा और उसे पूरी तरह होश में ले आया। अब अपनी बेटी के लिए उसने एक लंबा खेल खेलना शुरू किया, नाटक। उसने सब कुछ सहते हुए अपने हिंसक पति के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। घर का काम सीखा, ननद के बच्चों की देखभाल की, सिर्फ इसलिए ताकि पति का शक कम हो जाए। उसकी सहनशीलता रंग लाई। पति ने उसे बेटी को स्कूल लाने ले जाने की इजाजत दे दी। हर दिन सिर्फ 20 मिनट का बाहर जाने का समय मिलता था और वह हर बार मौका ढूंढती कहीं से अंतरराष्ट्रीय कॉल करने का, लेकिन भाषा न आने की वजह से उसे बार बार नाकामी मिलती रही। फिर एक दिन एक सूट की दुकान के मालिक ने उसकी परेशानी समझी। वह अंग्रेजी जानता था। उसने आगे बढ़कर उसकी मदद की और उसे मुफ्त में फोन करने दिया, लेकिन नतीजा फिर भी उसके पक्ष में नहीं था। अमेरिकी अधिकारियों ने सलाह दी कि वह अपने पति से तलाक ले ले, तभी वह कानूनी तौर पर देश छोड़ सकी है, लेकिन वह अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकी। उसकी मजबूरी देखकर दुकान के मालिक ने कहा शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह आदमी बोला कि वह कुछ और मदद भी कर सकता है। अगले दिन तय समय पर बेटी लिसा बेटी फिर से उस सूट की दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने उसकी मुलाकात एक सख्त चेहरे वाली महिला से करवाई। महिला ने उसे चेतावनी दी, अगर हम पकड़े गए तो तुम्हारा पति तुम्हें मार सकता है। यहाँ इसे ऑनर किलिंग कहा जाता है, लेकिन बेटी का इरादा पक्का था। यह देकर महिला ने उसे एक नंबर दिया। उस नंबर के जरिए बेटी की मुलाकात एक गुप्त संगठन के आदमी से हुई। उसने उसके लिए एक पूरा भागने का प्लान तैयार किया। तेहरान से निकलकर सूने और खतरनाक पहाड़ों, झागरोस पर्वत को पार करना, फिर कुर्द इलाके से होते हुए आखिर में तुर्की पहुंचना और वहाँ अमेरिकी दूतावास से मदद लेना। लेकिन इसी मुलाकात की वजह से उसकी बेटी स्कूल देर से पहुंची। स्कूल ने तुरंत उसके पति को खबर कर दी। जैसे ही पति ने उसे देखा, वह पागलों की तरह उस पर टूट पड़ा। तुम कहाँ गई थी? उसकी बेटी माँ को बचाने आई, लेकिन उसे अपने पिता से जोरदार थप्पड़ पड़ा। यह देखकर बेटी से सहा नहीं गया। उसने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन एक कमजोर औरत एक ताकतवर आदमी का सामना कैसे करती? उसी वक्त जब पति टैक्सी का किराया देने में व्यस्त था, बेटी ने तुरंत दरवाजा बंद किया और बिना पीछे देखे भाग गई। उसे डर था अगर अब नहीं भागी तो वह जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन उसकी बेटी अभी स्कूल में थी। मजबूर होकर वह अमेरिकी ऑफिस से मदद मांगने गई। उस समय अमेरिका और ईरान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। स्कूल वालों ने किसी भी दबाव की परवाह नहीं की, चाहे वह रोती रही, चिल्लाती रही, उन्होंने बच्ची को देने से मना कर दिया। आखिरकार जब पति खुद आया, तभी उसे बेटी को लेकर जाने की इजाजत मिली। घर पहुंचते ही गुस्से में पागल पति ने घर के सारे फोन तार तोड़ दिए, फिर जबरदस्ती बेटी को उसकी गोद से छीन लिया और उसे एक ठंडे खाली कमरे में बंद कर दिया। उसकी लाख मिन्नतें बेकार गई। यहीं से उसकी अनिश्चितकालीन कैद शुरू हो गई। हर दिन बस थोड़ा सा खाना दिया जाता और पति उससे एक शब्द भी नहीं बोलता। यह सिर्फ शरीर की कैद नहीं थी, यह उसकी आत्मा और दिमाग पर किया गया अत्याचार था। ऐसे ही न जाने कितने दिन बीते। फिर एक दिन उस इलाके में बमबारी हुई, तभी पति बेटी को लेकर वापस घर आया। वह गिड़गिड़ाया, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। समय यूं ही बीता गया। 6 महीने गुजर गए। अब पति और उसके परिवार की नजर में वह पूरी तरह एक स्थानीय औरत बन चुकी थी, पूरी तरह ढकी हुई, हर नियम का पालन करती हुई, जैसे उसने इस जिंदगी को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन सच तो यह था, उसके भागने का इरादा कभी नहीं बदला। उसका हर व्यवहार, हर बदलाव सिर्फ एक दिखावा था, अपने शिकारी को धोखा देने के लिए। इसी बीच उसे अमेरिका से अपनी माँ का फोन आया। उसके पिता की हालत बहुत गंभीर थी और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी।
अब उसके सामने एक और कठिन फैसला खड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि जब पति को उसके पिता की गंभीर हालत का पता चला तो उसने उसे अमेरिका जाकर मिलने की इजाजत दे दी। उस रात बेटी ने बड़े प्यार से एक शानदार खाना बनाया और बहुत सावधानी से यह बात छेड़ी, क्या मैं अपनी बेटी को भी साथ ले जा सकती हूँ ताकि वह अपने नाना से मिल सके। जैसा उम्मीद था, यह सुनकर पति गुस्से से भड़क उठा और उसी गुस्से में उसकी असली मंशा सामने आ गई। वह सिर्फ उसे इसलिए अमेरिका भेजना चाहता था ताकि वह वहाँ जाकर घर और गाड़ी बेच दे और पैसे लेकर वापस ईरान लौट आए। उसे पूरा यकीन था जब तक बेटी उसके पास है वह औरत कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। ईरान में लड़कियों की शादी की उम्र सिर्फ 9 साल मानी जाती है, इसलिए बेटी कभी भी अपनी बच्ची को अकेला छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसी बीच पति को अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आ गई और वह तुरंत चला गया। बेटी ने इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने झूठ बोला कि वह अपनी बेटी को लेकर बीमार नाना के लिए गिफ्ट खरीदने जा रही है। 6 महीने से भी ज्यादा समय तक उसका आदर्श बहू वाला अभिनय इतना परफेक्ट था कि ससुराल वालों को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वह बेटी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकली, उसे ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा में भी आजादी की खुशबू घुली हुई है। यह उनका आखिरी मौका था। जब सास को सच्चाई पता चली तो वह रोने लगी। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन बेटी के लिए भी यह कम दर्दनाक नहीं था। संस्कृति और धर्म का फर्क इतना बड़ा था कि वे कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते थे। यह रिश्ता शुरू से ही एक गलती था। आखिरकार बेटी और उसकी बेटी अपनी जान बचाने की इस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। उस समय युद्ध जैसे हालात थे, हर जगह चेकपोस्ट और सख्त निगरानी थी। चारों तरफ डर और तनाव फैला हुआ था, लेकिन उनकी गाड़ी में सिर्फ औरतें और बच्चे थे, इसलिए वे बिना ज्यादा परेशानी के आगे बढ़ती रही। शहर पीछे छूट गया और गाड़ी सुनसान बंजर पहाड़ी इलाके में पहुंच गई। यहीं पर उन्हें पहली बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कुछ कुर्द लड़ाकों ने उनकी गाड़ी रोकी, लेकिन यह रास्ता पहले से जाना पहचाना था और जरूरी कागज दिखाने के बाद उन्होंने उन्हें जाने दिया। रात को आराम करते वक्त एक आदमी ने बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की, लेकिन गाइड ने समय रहते उसे रोक लिया। वह आदमी गुस्से में गाड़ी लेकर चला गया और गाइड समझ गया कि वह जाकर सबको खबर देगा। अब हालात बेहद खतरनाक हो गए थे। उन्हें तुरंत वहां से निकलना पड़ा। जैसा अंदेशा था, आगे वाले चेकपोस्ट पर वही आदमी सैनिकों को सब बता रहा था। अब उस रास्ते से जाना नामुमकिन था। इससे पहले कि वे पकड़े जाते, वे पुल के नीचे से छिकर निकल गए। अब एक औरत और एक छोटी बच्ची के लिए इतने बड़े रेगिस्तान जैसे इलाके को पैदल पार करना लगभग असंभव था। तभी गाइड कहीं से एक घोड़ा लेकर आया। बेटी और उसकी बेटी घोड़े पर बैठ गए और गाइड उन्हें लेकर आगे बढ़ता गया। न जाने कितनी दूर चलने के बाद आखिरकार वे एक तय जगह पर पहुंचे। यही था तुर्की की सीमा। गाइड ने बेटी को एक पैकेट दिया और इशारे से बताया कि अब आगे का रास्ता उन्हें खुद तय करना होगा। उनकी आजादी बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। यह देखकर वह मुस्कुरा उठी। हैरानी और कृतज्ञता के साथ जैसे ही बेटी बस में बैठी, उसने तुरंत वह पैकेट खोला। अंदर जो था उसे देकर वह स्तब्ध रह गई। उसके सारे दस्तावेज और गहने, एक भी चीज गायब नहीं थी। तभी उसे समझ आया कि रवाना होने से पहले गाइड ने उनसे ये सब चीजें क्यों ले ली थी। इस खतरों से भरी यात्रा में इतनी कीमती चीजें अपने पास रखना ही सबसे बड़ा खतरा था। गाइड ने यह सब सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए किया था। बेटी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह इंसान अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे धूल में खो गया। बस से उतरते ही आखिरकार वे तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंच गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, हम घर आ गए मेरी बच्ची, हम सच में घर आ गए। बेटी ने खुशी से पुकारा, मम्मी।